नमस्कार बच्चों। पिछले पोस्ट में हम लोगों ने द नेवर नेवर नेस्ट लेसन को कंप्लीट कर दिया था और आज के पोस्ट में हम लोग कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। पेज नंबर 40 है आप लोगों के बुक में। रीड द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड से हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड मेड दिस स्टेटमेंट टू whom एंड विच कॉन्टेस्ट। यानी आप लोगों को हु सेड हुम सेड, किसने कहा, हुम सेड किससे कहा, हु सेड किसने कहा, हुम सेड किससे कहा, और इन विच कॉन्टेस्ट मतलब क्यों बोला, किस कारण से बोला। पहला स्टेटमेंट कहता है वाई डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट ऑन जैन। जैसे ही आन जैन को लेकर के जैक और जील कमरे के अंदर आते हैं, कमरे को बहुत हंसी खुशी दिखाते हुए जैक की पत्नी जील कहती है, आन जैन को कमरा दिखाते हुए कहती है कि आप हमारे इस छोटे से घर के बारे में क्या कहती हैं आन जैन, आप हमारे छोटे से घर के बारे में क्या कहती हैं आन जैन। किस कारण से कहा, टॉकिंग अबाउट द होम, अपने घर के बारे में जानने के लिए कहा। नो आंजन, यू मिसअंडरस्टैंड मी। नहीं आंजन, आपको कुछ गलत फहमी है। ये बात तब निकलती है जब आंजन कहती है, पूछती है तुम इस घर का किराया नहीं पटाते। जैक कहता है नहीं, मैं इस घर का किराया नहीं पटाता। तो आंजन कहती अरे अगर तुम इस घर का किराया नहीं पटाओगे तो तुम्हें और बच्चों को गली पर बाहर निकाल दिए, सड़क में निकाल दिया जाएगा। तब जैक कहता है आंजन से नहीं आंजन, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब कहता है जैक कहता है आंजन से लिविंग इन ओन होम, ये अपना घर है। यह इस बात में वो क्या बताना चाह रहा है कि यह हमारा घर है, हमारा खुद का घर है, किराए का घर नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। ये वाला वाक्य जो है जैक कहता है जील से, मुझे क्रिसमस में इस साल 10 जो है वो जब आंट जैन पूछती है कि आप इतना सारा इंस्टॉलमेंट कैसे लिए हो, कैसे आपका इनकम होता होगा, तो जील उसे बोलती है, आंट जैन को बताती है कि आंट जैन उनका जो है वो पिछले साल जो है 5 शिलिंग तनख्वाह बढ़ा था। तो जैक अपना बड़ाई करते हुए जील को बताता है जील आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। इस साल मुझे क्रिसमस में 10 और बढ़ने का आसार है तनख्वाह। और भी जील को, अपनी पत्नी को क्यों बोलता है अबाउट पेमेंट, किस तरह से वह अदा करता है इंस्टॉलमेंट के पेमेंट अदा करना, उसके बारे में बताता है। देयर वर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑन हैंड एलोन। ये जो है जील जो है, जब आंट जैन कहती है कि तुम कमाते 6 हो गवाते 8 हो तो बाकी पैसे कहाँ से लाते हो, तो जील फट से कहती है कि नहीं, इसमें कोई चिंता का नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है आंट जैन। इस लोन में आपको जितना भी चाहो आप वो लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जील कहती है, बड़ बोली है ना, आंट जैन से कहती है। और वो क्यों बोलती है, क्योंकि वो अपना लोन किससे लिए हैं, थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंट फंड से अदा करने के बारे में यह वाक्य को बताती है। आंट जैन, इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। अरे आंट जैन, कोई बात है क्या, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या ऐसे टाइम, क्या आप लेटना चाहती हैं। जब आंट जैन को पता चलता है कि सारी चीज़ें उन लोगों ने इंस्टॉलमेंट में लिया है, इंस्टॉलमेंट पे लेने की बात जब पता चलती है, तो आंट जैन अपने माथे को मारते हुए, अपने माथे को बोलते धत तरीके वैसे टाइप का बोलते हुए वह धोखे से कुर्सी में बैठने जाते रहती हैं। तो और फिर अचानक उसे याद आता है कि कुर्सी भी जो है वो किसी न किसी दूसरे का है। तब वह हल्का सा कूदती है ना, और कुर्सी में गिरते रहती हैं। तो फिर जैक बोलता है, तब यह वाक्य जैक बोलता है अरे आंट जैन, कुछ हुआ है क्या, आप लेटना चाहती हैं। आंट जैन से, और किस लिए बोलता है अबाउट पेइंग इन इंस्टॉलमेंट, जब वो इंस्टॉलमेंट के बारे में बताते रहता है तब यह घटना होती है। अरे थैंक यू आंट जैन, इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, ये जील कहती है आंट जैन से कहती है। जब आंट जैन उन्हें चेक देती है, 10 पाउंड का चेक देती है, तब वो लोग जो हैं वो जील आंट जैन को कहती है व्हेन द गिव्स द चेक, जब चेक देती है आंट जैन।
गुड बाय आंट एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट। ये भी जिल ही कहती है जब आंट जैन घर से बाहर जाने लगती है, उस चेक को हाथ में लेकर के उसे आंट जैन को कहती है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंट जैन। आफ्टर गिविंग चेक एंड लीव द होम, जब वो चेक को देती हैं और घर से बाहर जाने लगती हैं तब। अब आगे हम लोग देखते हैं पेज नंबर 41 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Choose the correct answer from the option given below each of the following question. आपको सही उत्तर चुनना है जो विकल्प में आपको नीचे दिया गया है। पहला प्रश्न है, Why didn't Jack and Jill pay rent for their house? क्यों जैक और जिल अपने घर का किराया नहीं देते हैं? किराया नहीं देते हैं। They didn't pay the rent because, क्यों किराया नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? They were too poor to pay the rent, वो बहुत गरीब हैं। गरीब की बात तो मैंने कहानी में कही नहीं है। They were staying in the house illegal, वो क्योंकि गैर कानूनी तरीके से घर में रह रहे हैं। They had bought the house on installment, जब आंट जैन बोलती है कि अरे जैक, तुम इस घर का किराया नहीं दोगे तो तुम्हें और बच्चों को गली में बाहर निकाल दिया जाएगा, तब जैक बताता है नहीं आंट जैन, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप मिसअंडरस्टैंड हैं, क्योंकि दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उन लोगों ने उस घर को किस्त में खरीद लिया है। हाउ मच डिड Aunt Jen give Jack and Jill as their wedding present? कितना पैसा आंट जेन ने जैक और जिल के वेडिंग में उपहार स्वरूप दिया था? ओके, कितना पैसा दिया था? 100 पाउंड, 200 पाउंड, 1000 पाउंड। आंट जेन एक वाक्य कहती है, आप लोग उसे याद रखिएगा कि आंट जेन जब उनके शानो शौकत को देख करके उनके खर्चे को देखती है तब एक वाक्य कहती है, अरे जैक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें 200 पाउंड की जगह 2000 पाउंड का चेक गलती से तो नहीं दे दिया है। देखो 200 में कितना होता है? 2 0, और 2000 में कितना होता है? 3 0। तो मैंने 200 पाउंड की जगह कहीं तुम लोगों को एक और शून्य 2000 पाउंड का चेक तो नहीं दे दिया है। इतना ज़्यादा पैसा दिया है तभी तो तुम इतना खर्च कर रहे हो ना। ये वाक्य याद रखना, मैंने तुम्हें धोखे से कहीं 200 पाउंड के चेक की जगह 2000 पाउंड का चेक तो नहीं दे दिया, एक शून्य ज़्यादा लगाकर। वो व्यंग करते रहती हैं। तो दिया कितना था? 200 पाउंड्स। हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार? 5 पाउंड, 10 पाउंड, 500 पाउंड। इसका आंसर होगा 5 पाउंड। एक सेंटेंस याद रखना, कहती हैं आंट जैन कि मैं उस कार में बैठूं जिसका एक टायर और अलाना फलाना कुछ तुम्हारा है। तो जील उस पर अपने मक्खन पालिश लगाते हुए तुरंत कहती ना, वाह आंट जैन, ऐसे तो हम लोग खरीद नहीं सकते कार को, लेकिन 5 पाउंड दे करके हमें कार में बैठने का तो आनंद मिल जा रहा है ना। 5 पाउंड दे करके हमें कार में बैठने का आनंद मिल जा रहा है। इसका आंसर होगा 5 पाउंड। नेक्स्ट, why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed? She didn't lie down on the bed because, क्यों आंट जैन ने पलंग में लेटने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। She didn't lie down on the bed because, वो बेड पर क्यों नहीं लेटना चाहती हैं, सोना चाहती हैं। She was angry with Jack and Jill, क्या वो बहुत गुस्सा है जैक एंड जिल पर? The bed did not belong to Jack and Jill, ये वाला आंसर सही होगा। इसको एक्सप्लेन करती हूँ और अगला भी हमको पढ़ना चाहिए। सी वॉज इन हरी टू लीव द हाउस इन जैक एंड जिल, वो बहुत जल्दी जैक के घर से बाहर जाना चाहती है। नहीं, आंसर ये सही होगा। जब कहता है जैक कि अरे कोई बात हो गई क्या आंट जैन, वो हल्का सा कूदे सा करती हैं कुर्सी से, तो कहती क्या आप लेटना चाहती हैं? तब आंट जैन कहती नहीं, तुम चाहते हो कि मैं उस पलंग पर जा कर के लेटूँ जो किसी ना किसी मिस्टर सेस का होगा, मिस्टर स्पेंसर का होगा, मतलब पूरी तरीके से तुम्हारा नहीं है, मैं वैसे सामान पर नहीं लेटना चाहती। तो इसका आंसर होगा द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जी। वाई डिड आंट जेन गिफ्ट द चेक ऑफ 10 पाउंड जैक एंड जिल? बिकॉज,
फिर आंट जैन घर से जाते जाते उन्हें और 10 पाउंड का जो चेक है वो दे करके जाती हैं। क्यों? जैक एंड जिल आस्क आंट टू हेल्प हिम। क्या वो लोग आंट जैन से मदद मांगते हैं इसलिए देते हैं? नहीं तो। जैक एंड जिल वांटेड टू रिपे देयर लोन। वो लोग अपना लोन पटाना चाहते हैं, इस कारण उससे मांग रहे हैं क्या? नहीं नहीं। Aunt Jane thought that Jack and Jill could make full payment for the at least one of their bills. आंट जैन जाते जाते अपने पर्स में से 10 पाउंड का चेक निकाल करके उन्हें देती हैं और एक वाक्य कहती हैं कि कम से कम मेरे इस एक चेक से तुम ये जो इतने सारे सामान हैं उसमें से किसी एक सामान का तो पूरा पैसा अदा करो, पूरे पैसा अदा कर दो, ताकि तुम ये कह सको कि अब ये सामान पूरे तरीके से हमारा है। आंट जैन थॉट द जैक एंड जिल। आंट जैन यह चाहती थी कि जैक एंड जिल जो है कम से कम एटलीस्ट कम से कम किसी एक सामान का बिल तो अदा कर सकें, जिससे वह कह सकें कि यह सामान हमारा है। ओके, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विथ अ 10 पाउंड चेक? इंटेंट यानी चाह रहा है। अब जैक जो है वो 10 पाउंड के चेक से क्या करना चाह रहा है? जैक जो है वो आंट जैन को छोड़कर आता है, फिर पूछता है उन्होंने कितने का चेक दिया, तो बताती है 10 पाउंड। तो वो क्या करना चाहता है? ही वॉन्टेड टू पेड द इंस्टॉलमेंट द डॉक्टर को तो जील ऑलरेडी दे दी है ना। ही वॉन्टेड टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ द हाउस। क्या वो घर का इंस्टॉलमेंट पटाना चाहता है? नहीं। ही वॉन्टेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द कार। वो जील से आ करके कहता है, जब आंट जैन को छोड़ कर आता है तो कहता है जील चलो कम से कम इससे हम अगले 2 महीने का कार का जो इंस्टॉलमेंट है उसे अदा कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। शी वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार। अब अगला है, हाउ मैनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिट जैक एंड जील। जब जैक एंड जील के घर में जाती है तो उस घर में कितने सदस्य हैं? देखो, आंट जैन है, जैक है, आंट जैन 1, जील 2, जैक 3 और नर्स 4। तो आंसर क्या होगा? 4। ओके।